आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा के बारे में, अर्थात बैसाख पूर्णिमा का व्रत उपवास कब किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी वीडियो में है। अंत तक बने रहिएगा। आप सभी जानते होंगे बैसाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, जो कि श्री नारायण के ही एक स्वरूप के रूप में उन्हें पूजित किया जाता है। और अपने आप में बैसाख पूर्णिमा बैसाख महीने के नियमों का उद्यापन का भी दिन माना जाता है। पूर्णिमा व्रत माता लक्ष्मी, श्री नारायण, महादेव और माँ जगदम्बा को समर्पित है। इस दिन अगर भगवान बुद्ध का पूजन कर कर, सभी देवी देवताओं का पूजन कर कर, भगवान चंद्र देवता का पूजन किया जाता है तो मन की कामना निश्चित रूप से सिद्ध होती है। बैसाख पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की है, तो आप बुद्ध पूर्णिमा से अगर पूर्णमासी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से करें, आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण होगी। कैसे बुद्ध पूर्णिमा या सामान्य पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, इसका वीडियो पहले ही प्रसारित है, आप जरूर देखिएगा। पूर्णिमा व्रत हर स्वरूप में सुख देने वाला व्रत माना गया है। जो भक्तजन सही विधि नियम से पूर्णिमासी का व्रत करते हैं उनकी कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। इस बार कब है पूर्णमासी का व्रत, आइए जानते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा व्रत का नियम कहा जाता है कि रात्रि में चंद्र देवता उदित होने चाहिए पूर्णमासी व्रत में, क्योंकि उन्हीं को अर्घ देकर अपने व्रत को खोला जाता है। तो नियम यही कहता है कि सूर्य मुख को देखते हुए रात्रि में चंद्र देवता विराजित हो, उसी दिन व्रत करना चाहिए। तो इस बार दान, स्नान और संपूर्ण रूप से जो बैसाख पूर्णिमा है वह 12 मई दिन सोमवार की है। इसी दिन स्नान, ध्यान और उद्यापन बैसाख महीने का किया जाएगा। तो बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं, पंचांग में 12 मई का ही दिया हुआ है। तो आप पूर्णमासी का व्रत करते हैं, भले ही वह सत्यनारायण पूर्णिमा हो या 32 पूर्णमासी का, तो आप 12 मई 2025 को ही व्रत करें। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 11 मई 2025 की रात 8:01 में और 12 मई 2025 की रात 10:25 में यह शुरू होगी। तो रात्रि में हमें चंद्र देवता पूर्ण रूप से 12 मई को प्राप्त हो रहे हैं और सूर्य मुख को देखते हुए भी इसी दिन प्राप्त हो रहे हैं। तो बहुत शुभ अवसर है आपकी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। तो जल्दी उठे, सोमवार की तिथि है, पीपल वृक्ष में साक्षात सभी देवी देवताओं का वास है। कच्चा दूध और जल चढ़ाकर दीपक लगाएं, विधि विधान से पूजन करें, परिक्रमा करें, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। माता रानी के मंदिर में विधि विधान से पूजन करें। श्री नारायण और माँ लक्ष्मी को विधि विधान से खीर का भोग लगाकर, पंचामृत का भोग लगाकर विधि विधान से सत्यनारायण व्रत की कथा सुने। चैनल पर वीडियो भी प्रसारित करते हैं हम, जिसमें सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाई जाती है। इस दिन घर के दरवाजे पर दीपक लगाकर घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए दीपक जरूर लगाएं। शाम को भले ही आप व्रत करें या ना करें, परंतु आपको चंद्र देवता को कच्चा दूध डालकर जल के लोटे में अर्घ जरूर देना चाहिए। इनसे बहुत अधिक सुखों की कामना शास्त्रों में कही गई है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान, ध्यान की महत्वता है। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:50 तक रहेगा। सूर्य उदय सुबह 5:37, सूर्यास्त का समय 6:49, चंद्र उदय शाम 6:37 के आसपास और साथ ही अभिजीत मुहूर्त, जो कि पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम है, दान पुण्य के लिए, तो 11:51 से 12:45 तक हो रहा है। राहु काल का अशुभ समय, इस समय कोई नए कार्य की शुरुआत ना करें। 7:30 से 9 बजे तक हो रहा है। तो इस समय आप सभी अपने को स्वयं को नए कार्य की शुरुआत करने से रोके, पहले से जो करते कार्य आ रहे हैं निश्चित रूप से उन्हें करें। अभिजीत मुहूर्त में किसी नए कार्य की शुरुआत शुभ माना जाता है। इस दिन भद्रा का समय है, परंतु भद्रा पाताल लोक में है तो अशुभ नहीं है। तो भद्रा सुबह 5:32 से 9:14 तक हो रही है। तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। तो इस तरह से आप कार्य करें। आप अपने घर के मंदिर में पूर्णमासी व्रत कथा, उपाय, पूजा, नियम लेंगे तो आप सभी को एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए दान के लिए जरूर भिजवाना है। शिवलिंग पर कच्चा दूध, चावल जरूर चढ़ाएं, इससे भी कामना सिद्ध होती है। आशा है, उम्मीद है यह पूर्णिमा से संबंधित आपके लिए जानकारी उपयोगी रही होगी। बैसाख पूर्णिमा का उद्यापन इसी दिन किया जाएगा। कैसे बैसाख महीने के उद्यापन किए जाते हैं, इसका वीडियो जल्दी ही चैनल पर आएगा। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।